अश्विनी वैष्णव जी को उड़ीसा में को घुसना नहीं देंगे। रेल मंत्री को उड़ीसा में घुसने नहीं देंगे। जनता आक्रोशित है, चाहे किसी भी वर्ग और किसी भी प्रदेश की जनता की बात कर लीजिए। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा मुद्दा था जवाबदेही, जो कुर्सी पे बैठे वो जवाबदेह हो। जब मोदी जी 9 साल के, अब तो 10 साल हो जाएगा, इलेक्शन आने का टाइम आ गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उड़ीसा जलता रहा, कोई बात नहीं कही गई। नूह में दंगा हो, दिल्ली का दंगा हो, कई दंगे आप गिन सकते हैं, बिहार में दंगा हो, बरेली में दंगा हो, जिस गृह मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री जी हो, एक सवाल का जो जवाब नहीं देते हैं। उड़ीसा में पटनायक साहब की सरकार है, बड़े अच्छे रिलेशनशिप है मोदी जी से, वहां तो तुरंत मिल जाना चाहिए। लोग डबल इंजन की सरकार कहती है, मैं तो कहता हूँ डेढ़ इंजन की सरकार तो उड़ीसा भी चल रही है, क्योंकि पटनायक साहब के तो अच्छी दोस्ती है मोदी जी से। बहुत ही अच्छा दोस्ती है, फेविकल की जड़ की तरह मजबूत है उनका दोस्ती। बताइए, आपने कान की बात करी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात बोल दी है। मोदी जी का कान है, मणिपुर 3 महीने से ज्यादा से जल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं। मैं कान की बात कर रहा हूँ, अभी उस सब्जेक्ट पे नहीं जाऊंगा। उनके पास कान किसके लिए है ये बताइए। उनके कान के अंदर में रुई घुसा दिया गया है, वो जानबूझकर रुई घुसा दिए हैं मणिपुर के बारे में, क्योंकि उनको, मैं आज राजनीति करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मोदी जी नहीं रहे। मोदी जी अब गोदी जी में तब्दील हो गए। इतने कॉर्पोरेट ट्रेन चले हैं, क्या उसमें कोई आम आदमी टिकट खरीद के सफर कर सकता है? देखिए, अभी जो भी चाहे वंदे भारत की बात करें, तेजस की बात तेजस की बात करें, जो भी है, जितने बड़े बड़े, वो आम आदमी के लिए नहीं। जनता डेमोक्रेसी में जो जिसको वोट दे वो विनम्रता पूर्वक लोगों का सेवा करे। डेमोक्रेसी है कहाँ? यही तो आज का सबसे बड़ी चुनौती है। डेमोक्रेसी को इन्होंने, आज से आप फ्री नहीं है, आप आंशिक फ्री है, बिल्कुल रिपोर्ट के हिसाब से। काफी हद तक आप सही बोले। दोस्तों नमस्कार। भारतीय रेल भारत के गरीबों का लाइफलाइन रही है। भारतीय रेल 8000 से ज्यादा स्टेशन जिसके हैं, और भारतीय रेल जो इस देश में अगर कोई जमींदार है तो भारतीय रेल है, जिसके पास डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। जिस भारतीय रेल को प्राइवेटाइजेशन के दिशा में भी ले जाने की कोशिश की जा रही है, कॉर्पोरेट ट्रेन चलाए जा रहे हैं। आज हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये उड़ीसा से आए हैं, और उड़ीसा से आके यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि कौन सा रोड है वो, जयपुर रोड धामरा, हाजपुर रोड धामरा में रेलवे लाइन की ये बात कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी डिमांड है, लेकिन आज तक सुनी नहीं गई, जबकि 30,000 करोड़ के आसपास आपने लिखा है कि रेवेन्यू जनरेट करता है उड़ीसा रेलवे के थ्रू। आखिर इस डिमांड को माना क्यों नहीं जा रहा? ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। जब सरकार कहता है हम सेवक बन के लोगों का दुख दर्द को समझेंगे और इस लोगों का दुख को, पीड़ा को हम लाघव करेंगे, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, उड़ीसा से रेलवे मिनिस्टर आते हैं और बीजेपी दोनों की साठगांठ की में ये अश्विनी वैष्णव जी रेलवे का मिनिस्टर बने। 2008 में ये लगातार ये मांगे हम लोग मांग कर रहे हैं, और जब तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो रेलवे लाइन को मंजूर किए और उसमें कुछ फंड सर्वे के लिए दिए थे। बाकी 9 साल मोदी जी का गवर्नमेंट हो गया। मोदी जी के गवर्नमेंट में कई सारे रेलवे मिनिस्टर आए हैं और वैष्णव जी अभी, लेकिन वैष्णव जी को समझ में नहीं आ रहा है। इतने अच्छे पाठ पढ़े हुए हैं, लिखाई पढ़ाई में काफी महारथी हासिल की है, और जेब में क्या भरते हैं उनको ही मालूम है, लेकिन लोगों को पीड़ा को हरण कर लिए उनके पास कोई सूत्र नहीं है। इसीलिए जाजपुर और धामरा रेलपथ संग्राम समिति ने लगातार आंदोलन, धरना, प्रतिवाद सभा आयोजन कर रहा है, और हमारा मांग बिल्कुल साफ है। लगभग 35 किलोमीटर का दूरी कम होगा। जाजपुर रोड से बिरजा क्षेत्र जो शक्तिपीठ है, वहां से आरडी जो शैवी पीठ है, वहां से धामरा जो पोर्ट है, वो लगभग 30 किलोमीटर कम होने से रेवेन्यू गवर्नमेंट का ज्यादा हो देगा और रेलवे का इनकम भी ज्यादा है। ये आप कितने ऐसे, मैं थोड़ा संख्या में जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को, कितने लाख लोगों को फायदा होगा। मैं सवाल ये इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पे पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, डीजल 100 रुपये लीटर है, एक आम आदमी, एक मध्यम वर्गीय की भी मैं बात करूँ तो लाइफ लाइन है रेलवे आज की डेट में। अभी भी रेलवे सबसे सस्ता साधन है ट्रैवल करने का। उड़ीसा के हालात क्या है ये हम सब जानते हैं, उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे लोगों को, कितने लाख लोगों इसको इससे सुविधा मिलेगी? लगभग 7 से 8 लाख लोगों को सुविधा मिलेगा, और 7-8 लाख लोगों को जब सुविधा मिलेगा, और मेजर और माइनर मिनरल्स जो कि अनुगुल में, ढेंकानाल, केओंझर, जाजपुर रोड जो कि एशिया में हाईएस्ट क्रोमाइट वहाँ पर डिपोजिट है सुकिंदा में,
वो घूम के जाता है। अगर वो सीधा जाएगा लगभग सालाना 2000 करोड़ का प्रॉफिट उस लाइन से आएगा। सवाल यह है कि मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि एक ऑस्ट्रेलिया या एक श्रीलंका ले लीजिए, एक श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया की आबादी हर रोज ट्रेन में सफर करती है भारत जैसे विशाल देश में, यानी कि 2.5 करोड़ के आसपास सवारी रोज ढोती है रेल। यानी आप ये समझ सकते हैं कि रेल किस तरह से लोगों के जेहन में बसा हुआ है इस देश में। और खास करके जहां पे 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी हो, तो वो तो मर्सिडीज से नहीं चलेगी और जो लग्जरी बस है उसमें तो नहीं चलेगी, उसी रेल में लटक के सफर करके अपनी दूरी को तय करते हैं। उड़ीसा में पटनायक साहब की सरकार है, बड़े अच्छे रिलेशनशिप है मोदी जी से, वहां तो तुरंत मिल जाना चाहिए। लोग डबल इंजन की सरकार कहती है, मैं तो कहता हूँ डेढ़ इंजन की सरकार तो उड़ीसा भी चल रही है, क्योंकि पटनायक साहब के तो अच्छी दोस्ती है मोदी जी से। बहुत ही अच्छा दोस्ती है, फेविकल की जोड़ की तरह मजबूत है उनका दोस्ती। मुझे समझ में नहीं आता है कि आक्रोश और भय की इस मार्केट में नवीन बाबू कब प्रेम की दुकान खोलेंगे। और ये मोहब्बत की दुकान इतना मजबूत मोदी नरेंद्र जी के साथ नवीन जी का है, लेकिन आज तक एक खत भी नवीन जी ने नहीं लिखा। भले ही रेलवे प्रोजेक्ट में आजकल क्या हो रहा है, प्राइवेट जो कि प्रोग्रेसिव जो करते हैं पीपीपी मोड में करते हैं, जमीन राज्य सरकार देता है, ये सारे जो चीज है नवीन बाबू चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर नरेंद्र बाबू और आपका अश्विनी वैष्णव जी चुप्पी साध के बैठे हैं। लेकिन हालांकि जमीनी स्तर की जो आस्था और विश्वास, लोगों की जो मांग को, जायज मांग को अनदेखा करना काफी हद तक उनके सरकार के खिलाफ में जाएगा। और समय है, ये मौसम अधिवेशन चल रहा है, अगर तुरंत इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में 1070 करोड़ के आसपास का जो फंड्स रिलीज करेंगे तो सहूलियत आएगा। 8 लाख लोग अगर एक बार गांठ बांध लेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा नवीन बाबू और नरेंद्र मोदी जी का सरकार। सर, आपने अभी पीपीपी की जिक्र करी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं, यानी कि एक तरफ जनता के पैसे को इन्वेस्ट करके बनाया जाता है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर प्राइवेट की पार्टनरशिप भी उसमें होती है, लेकिन जब वो बन के तैयार हो जाता है उसके बाद जब वो प्राइवेटाइजेशन की दिशा में दे दिया जाता है तो जनता का पैसा को तो झोंक दिया जाता है प्राइवेट के पास में, और फिर वो मनमानी करता है। अभी एक बार बताइए, आप उड़ीसा से आते हैं, जितने कॉर्पोरेट ट्रेन चले हैं, क्या उसमें कोई आम आदमी टिकट खरीद के सफर कर सकता है? देखिए, अभी जो भी चाहे वंदे भारत की बात करें, तेजस की बात करें, जो भी है, जितने बड़े बड़े, वो आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी के लिए उन्होंने 2 रुपए का चावल बनाया है, लेकिन खुद भत्ता लेते हैं 30-30 हजार। एक बार सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, 30-30 हजार सांसद का भत्ता लेते हैं। लोगों को कितने देते हैं? 500 रुपए ओल्ड एज पेंशन देते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ, हम लोग इसीलिए मांग करते हैं जो जायज है, और जो मांगे जायज है उसको अनदेखा करना कोई भी सरकार का काम नहीं। सरकार का काम है जनता का बात को सुने और जनता का समस्या को सुलझने की वजह से, उसको सुलझाने की वजह से उसको समाधान करे। लेकिन यहाँ पर मुझे आश्चर्य होता है क्यों नहीं सुन रहे। इसके पीछे जरूर कॉर्पोरेट का कुछ हाथ होगा, जिसके हिसाब से इन्होंने अभी चुप्पी साधते हुए बैठे हो। कॉर्पोरेट का हाथ क्या, पूरा इतना ही हाथ कॉर्पोरेट का है? तो नंगी आंखों से लोगों को नजर आ रहा है। ये जो अभी मानसून सत्र में जो समर्थन की बात हो रहा है, बीजेडी तो उनके पल्ले में अपना गेंद को डाल दिया है। वो ईडी और सीबीआई का भय है। अगर ईडी और सीबीआई का भय के नवीन बाबू थिरकते हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। आपने मोहब्बत की दुकान की बात करी है, क्या लगता है कि मोहब्बत की दुकान की जब आप बात करते हैं तो ठप्पा लगा देंगे कि ये कांग्रेस है? नहीं, कांग्रेस की बात नहीं, ये बात पूरी कांग्रेस, बीजेडी, भाजपा, जनता की बात है। कांग्रेस एक पार्टी है, एक विचारधारा का पार्टी है। मोहब्बत देश के लिए चाहिए, प्रेम देश के लिए चाहिए। लोगों ने तो प्रेम और मोहब्बत के हिसाब से बीजेडी और बीजेपी को वोट दिया था, और बदले में बीजेडी पे भाजपा ने क्या दिया? ओनली आक्रोश की राजनीति किए हैं। डिस्क्रिमिनेशन की बात इन्होंने कर रहे हैं। हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए थे, हम एक किए थे, जनता डेमोक्रेसी में जो जिसको वोट दे वो विनम्रता पूर्वक लोगों का सेवा करे। डेमोक्रेसी है कहाँ? यही तो आज का सबसे बड़ी चुनौती है। डेमोक्रेसी को इन्होंने आज से आप फ्री नहीं है, आप आंशिक फ्री है। बिल्कुल, रिपोर्ट के हिसाब से काफी हद तक आप सही बोल रहे हैं। आज डेमोक्रेसी में बदल गया है, डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी में तब्दील हो रहा है, और आज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बिल्कुल वीके हो रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी होता तो यहाँ पे जंतर मंतर पे जो आप खड़ा होकर आवाज लगा रहे हैं,
कोई सुनने वाला भी तो होता है यहाँ पे कि आप उड़ीसा से दिल्ली आ गए, लेकिन जिनको वोट देके आपने पार्लियामेंट भेजा है, जो 2.5 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं आपसे, वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं। यही आश्चर्य की बात है। मैं आज बोलता हूँ, 2008 में हमारा मांगे, 2012 को मल्लिकार्जुन खड़गे जी 4 साल में हमारा बात को माने, और 9 साल हो गया मोदी जी का। 9 साल में 2 कान है, अगर 4.5 साल में 1 कान खुलते और बाकी 4.5 साल में दूसरा कान खोलते, ये प्रोजेक्ट हो जाता। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कान की बात करी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक बात बोल दी है। मोदी जी का कान है, मणिपुर 3 महीने से ज्यादा से जल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं। मैं कान की बात कर रहा हूं, अभी उस सब्जेक्ट पे नहीं जाऊंगा। उनके पास कान किसके लिए है, ये बताइए। उनके कान के अंदर में रुई घुसा दिया गया है, वो जानबूझकर रुई घुसा दिए हैं मणिपुर के वाले ने, क्योंकि उनको, मैं आज राजनीति करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मोदी जी नहीं रहे। मोदी जी अब गोदी जी में तब्दील हो गए। मोदी जी गोदी जी में तब्दील हो गए। खैर, गोदी किसका है यह भी आपको पता है। मैं आखिरी सवाल ये चाहता हूं कि आप लोगों की जो मांग है, इतना पुराना मांग है, और आप लोग उड़ीसा से आके यहाँ आवाज लगा रहे हैं, अगर ये मांग नहीं मानी गई तो जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, रेलवे लाइन की, उस क्षेत्र की जनता 2024 का इलेक्शन सामने है, क्या वो जनता ये मान के चलेगी कि ये सरकार उनको नहीं देने वाली है और उनको कोई विकल्प चुनना पड़ेगा? विकल्पी रास्ता हमेशा खुला हुआ है। मानसून सत्र के बाद हम लोग फिर बैठेंगे, और मानसून सत्र जब खत्म हो जाएगा, हम जाजपुर रोड से धामरा तक पदयात्रा करेंगे और इस आंदोलन को इसी हद तक ले जाएंगे। जनता इस आंदोलन में जुड़ेंगे और जनता के राय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और अश्विनी वैष्णव जी को उड़ीसा में घुसने नहीं देंगे। रेल मंत्री को उड़ीसा में घुसने नहीं देंगे। जनता आक्रोशित है, चाहे किसी भी वर्ग और किसी भी प्रदेश की जनता की बात कर लीजिए। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा मुद्दा था जवाबदेही, जो कुर्सी पे बैठे वो जवाबदेह हो। जब मोदी जी 9 साल के, अब तो 10 साल हो जाएगा, इलेक्शन आने का टाइम आ गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उड़ीसा जलता रहा, कोई बात नहीं कही गई। नूह में दंगा हो, दिल्ली का दंगा हो, कई दंगे आप गिन सकते हैं, बिहार में दंगा हो, बरेली में दंगा हो, जिस गृह मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री जी हो, एक सवाल का जो जवाब नहीं देते हैं, उस डेमोक्रेसी में क्या आप विश्वास करते हैं कि जनता की आवाज कोई सुन सकता है? मुझे नहीं लगता। खैर, मैं शुभकामनाएं देता हूं, हो सकता है आपका रेलवे लाइन जल्दी मिल जाए, अगर मिल जाए तो। थैंक यू। नमस्कार।